हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में एक नया चैप्टर आवर इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। इन्वायरमेंट दो चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला है अबायोटिक चीज़, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीज़, और दूसरा है लिविंग चीज़ मतलब बायोटिक चीज़। उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, और भी बहुत चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज जो मेनली आपको पढ़ना है वेस्ट टाइप के बारे में पढ़ना है। जो कचरा होता है कितने टाइप्स के होते हैं, तो कचरा दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कचरा है बायोडिग्रेडेबल, ऐसा कचरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स तोड़ देता है, उसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा कचरा जिसको माइक्रोब्स तोड़ नहीं पाता, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों का कुछ फ़ायदा है, दोनों का कुछ नुकसान है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। मतलब दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है। मेनली इसका डिसएडवांटेजेस के बारे में क्वेश्चन आता है, तो हम लोग मेनली डिसएडवांटेजेस ही पढ़ेंगे। समझ गया। ऐसे आदमी का आदत होता है हर चीज़ में बुराई निकालने का, तो आपको वही पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। अरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं बुराई निकाल के बता रहा हूँ, जो आपके बुक में है वही मैं पढ़ाऊँगा। समझ गए। बुक में अगर अच्छाई दे देगा अच्छाई पढ़ाएंगे, बुराई रहेगा बुराई पढ़ाएंगे, जो रहेगा वही पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। कॉपी में हेडिंग डालिए आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। इंफॉर्मेटिव चैप्टर मतलब इस चैप्टर में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं होता है, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी होता है। क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है? क्योंकि इसमें आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो आपको नहीं पता होगा वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। समझ गए। तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ये क्या चीज़ से कंपोज होता है, बोलो ये क्या चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, छुछुंदर है, बहुत सारा जीव है। तो ये जो हमारा प्लांट है, माइक्रोब्स है, मतलब बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग ही है, इसका फिजिकल सराउंडिंग भी है। फिजिकल सराउंडिंग मतलब नॉन लिविंग चीज़ वाला भी। समझ गए। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, कैसा क्लाइमेट रहता है। तो ये सब चीज़ मिल के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आवर इन्वायरमेंट कंपोज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल सराउंडिंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये मेनली दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है? मेनली दो चीज़ से। पहला है अबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। क्लियर है। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग चीज़ से मिलकर बना हुआ है। नॉन लिविंग जो आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और लिविंग चीज़ से मिलकर बना हुआ है। लिविंग मतलब आप देख रहे हो, लिविंग मतलब बायोटिक डाल दो पहले, बायोटिक मतलब लिविंग। क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लेना, उसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। समझ गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट। समझ गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट हो जाता है उसी को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट इन विच दे स्टार्ट लिविंग बाय एक्वायरिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। समझ गए। क्लियर है। ये सब बकवास बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। बुक में बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन होता है, उससे मतलब नहीं है। जैसे एक टर्म और आएगा जिसको हम बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब सिर्फ होता है होम। होम मतलब घर। घर क्या होता है बोलो? द प्लेस फेयर
एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है वही उसका घर है। क्लियर? छापो जल्दी। कम्युनिटी क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी से कम्युनिटी बनता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इन ए पार्टिकुलर हैबिटाट, इसी से कम्युनिटी बनता है। इसका और भी डेफिनेशन है, फर्जी डेफिनेशन है, समझ गया ना? यही आपके बुक में था, जो था वही हम बताते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताते हैं हम। ठीक है, क्लियर है? जो आपको पढ़ना है वही मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर का घुमाता हूँ, जो है वही बताते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक कितने लेक्चर का बता देता हूँ, 4 तक जाएगा। ठीक है, पहले तो 4 लेक्चर में पढ़ाता था, देख लेते हैं। हाँ 4 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है? इसमें हम क्या क्या बता दिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ का बना होता है, उसके बाद हम आपको बताएं इन्वायरमेंट क्या चीज़ का बना होता है, बायोटिक अबायोटिक का बना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब इन्वायरमेंट क्या चीज़ का बना होता है वही ऊपर में भी लिखा है। अडेप्टेशन क्या होता है बता दिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा जिस जगह पे वो रहता है। ठीक है, इतना छोटा डेफिनेशन चलेगा, लिखना चाहते हो लिख लेना आगे। हैबिटाट क्या होता है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव। कम्युनिटी क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स इन ए हैबिटाट नोन एज कम्युनिटी। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हो, इन विच दे स्टार्ट लिविंग, जिस जगह पे वो रहना स्टार्ट कर दिया है उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाना, वही क्या है, अडेप्टेशन। ठीक है, कैसे बोलो, बाय एक्वायरिंग सर्टेन फीचर से। ठीक है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिख लो, बुक में यही सब लिखा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग लिखना चाहते हो लिख लो, छोड़ भी सकते हो, आगे बढ़े, बढ़ जाए। डेफिनेशन रटने से ज़्यादा समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ गए? आज रटोगे कल भूल जाओगे, समझ लोगे एग्ज़ाम में अपने आप लिखा जाएगा, 2 लाइन नहीं 10 लाइन लिखा जाएगा, समझ गए? जैसा आप चाहोगे वैसा लिख लोगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वेस्ट टाइप, समझ गए? कितने तरह का कचरा होता है। ठीक है, हेडिंग डालो वेस्ट टाइप एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। वेस्ट टाइप्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर इन्वायरमेंट। पहले से मैं ठीक हूँ, बस उंगली में थोड़ा भी अब ये उंगली अब ये सटने लगा। ठीक है, पहले तो नहीं हो पाता था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, आगे वाले हिस्सा में, जिसके कारण से मार्कर यहाँ से पकड़ना पड़ता है यहाँ तक, ऊपर वाला में थोड़ा ज़्यादा डैमेज है नाखून के इस वाले रीजन पे। ठीक है, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, महीना 2-3 महीना का टाइम लगेगा, अभी ज़्यादा इसमें लग गया था, पूरा थुरा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है वेस्ट टाइप एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखते जाना। वेस्ट टाइप, कचरा कितने टाइप के होते हैं, तो कचरा 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोलो, 2 टाइप के। ऐसा कचरा जिसको सड़ा दिया जाता है, बायोडिग्रेडेबल। उससे पहले देख लो, उससे पहले वेस्ट क्या होता है सबको पता होगा, जो भी घर में बच जाता है, जो भी हमारा यूज का नहीं होता, जो हमारा यूजलेस है, वो क्या है बोलो, कचरा है। क्लियर है? तो वेस्ट यूजलेस चीज़ होता है, जो हमारे यूज का नहीं होता है वो वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि
जो वेस्ट है वो हर आदमी के लिए यूजलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गया। जो आपका कचरा है हो सकता है किसी का वो धंधा हो, समझ गया, होता भी है इवन, क्लियर है। जो चीज़ बच गया, लेफ्ट ओवर चीज़ है, समझ गया, वो क्या है बोलो, वेस्ट है। जो चीज़ आप डिस्कार्ड कर दिए, जो चीज़ आप छोड़ दिए, ठीक है, डिस्कार्डेड माल, वो क्या है बोलो, कचरा है। और ये जो कचरा आप देख रहे हो, ठीक है, ये कचरा से बहुत सारा चीज़ बनाया भी जाता है, क्लियर है। ये सब जो यूजलेस सब्सटेंस है, जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस है, जो डिस्कार्डेड सब्सटेंस है, ये सब क्या है बोलो, वेस्ट है। और इसके इस्तेमाल से बहुत सारा चीज़ बनाया भी जाता है इवन, समझ रहे हो। जो पेपर है आपका, उससे भी बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। पेपर से नया पेपर तैयार होता है, जो कार्टून सब होता है जिसमें सामान सब आता है, वो भी जो आप रद्दी वाले को दे देते हो, उससे बड़ा बड़ा कार्टून सब तैयार होता है, बड़ा बड़ा रोल सब, जिससे बहुत सारा चीज़ पैक होता है। तो समझ रहे हो ना। तो जो वेस्ट आपके लिए वेस्ट है, किसी और के लिए काम का चीज़ होगा। जो कपड़ा आप छोड़ देते हो, अगर आप किसी को दे दोगे तो आदमी पहन लेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े अब हम लोग। चलो, अब वेस्ट जो होता है तीनों तरह का हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक वेस्ट लोगों के लिए काम का ही होगा, समझ रहे हो ना। हर एक वेस्ट काम का नहीं होता, कुछ ही वेस्ट काम का होता है। वेस्ट जो होता है ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस भी हो सकता है। सॉलिड वेस्ट का मतलब समझते हो, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, फार्म वेस्ट है, समझ गए, हाउस होल्ड वेस्ट है, ठीक है। जो फार्म वेस्ट है, जो गाय भैंस का जो पूरा कचरा आता है, जो घर से पूरा कचरा निकलता है, मतलब सब्जी खाना, ये सब जो बच जाता है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम फेंक ही दो, समझ गया। इससे भी बायोगैस बनता है, फार्म वेस्ट से भी बायोगैस बन जाता है, समझ गया, क्लियर है। सॉलिड वेस्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट लेकिन बहुत खतरनाक होता है, समझ रहे हो। बहुत सारा इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है। अगर मिट्टी में चला जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी खत्म, क्लियर है। लिक्विड वेस्ट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे केमिकल वेस्ट जो निकलता है, केमिकल सब कहाँ से निकलता है बोलो, फैक्ट्री से। वो जो केमिकल वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब ये समझो सॉइल का फर्टिलिटी ही ख़त्म कर देता है, जहाँ पे चला जाता है वहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद स्मोक जो निकलता है कहाँ से, चिमनी या ऑटोमोबाइल से, या ऑटोमोबाइल से मतलब व्हीकल से, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, ठीक है। जो गाड़ी से, चिमनी से जो धुआं निकलता है वो कैसा है बोलो, गैसियस वेस्ट। हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, समझ गया, क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कूड़ा को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसा कचरा जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा देता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा कचरा जिसको माइक्रोब्स नहीं सड़ा पाता, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक एक करके अब हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको अब हेडिंग लगाना है बायोडिग्रेडेबल। मार्कर से लिखने में दिक्कत नहीं होता है, पेन से लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। नोट्स जो आपको अभी मिलेगा वो बहुत फ्रेश रहेगा, मतलब वो 1-2 दिन पहले का ही बनाया हुआ, ठीक है, जिसमें थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, बहुत टाइम लगता है लिखने में कॉपी में। ऐसे मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है, समझ रहे हो, बहुत समस्या है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा वेस्ट होता है, ऐसा कचरा जिसको सड़ा दिया जाता है, समझ गया, और उससे बहुत सारा चीज़ बना लिया जाता है। जैसे घर का जो कचरा निकलता है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू बायोगैस, क्लियर है। कंपोस्ट बनाया जा सकता है, खाद वगैरह भी बनाया जा सकता है, समझ गए, कचरा से। मैन्योर बनाया जा सकता है, जो सड़ने वाला वेस्ट है उससे, जैसे गाय का गोबर है, उससे खाद भी बनाया जा सकता है। तो कैसा वेस्ट है बोलो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्लियर है।
बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है बोलो? घर से जो गार्बेज निकलता है, मतलब जो सब्जी उब्जी निकल जाता है, जो भी कचरा सब है, पूरा कचरा जनरली वो सड़ जाता है, पेपर है, ये सब सड़ जाता है। सीवेज है, सीवेज जो पॉटी वाला पानी होता है, ये भी सड़ जाता है, इससे भी बायोगैस बन सकता है। लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक मतलब होता है गाय भैंस का जो कचरा होता है, समझ गए? गाय का गोबर और जो पुआल वगैरह होता है वो भी लाइव स्टॉक वेस्ट, समझ गए? यूज टी लिप्स, यूज टी लिप्स, जो चाय का पत्ती आप यूज कर लेते हो वो भी क्या होता है बोलो? सड़ जाता है। क्लियर है? उसको आप फेंकोगे मिट्टी में, वो सड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, वेस्ट पेपर 50 बार बोल चुके हैं। लेफ्ट फूड आइटम्स, जो खाना खराब हो जाता है उसको भी आप फेंक दोगे तो क्या होगा बोलो? कंपोस्ट बन सकता है, खाद बन सकता है, बायोगैस बन सकता है। क्लियर है? क्यों बन सकता है बोलो? क्यों बन सकता है? क्योंकि इसको बैक्टीरिया इस वेस्ट को तोड़ देता है। क्या करता है बोलो? बैक्टीरिया इस वेस्ट को ब्रेक कर देता है। बैक्टीरिया क्या करता है बोलो? ये सब क्यों होता है बोलो? ये सब क्यों सड़ जा रहा है? ये सड़ाता जनरली बैक्टीरिया है। कैसे सड़ाता है? अपना एंजाइम डाल डाल के। क्लियर है? तो बैक्टीरिया ब्रेक कैसे करता है? हाउ? तो वो ब्रेक करता है अपना एंजाइम डाल के। क्लियर है? अब इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, सब्सटेंस विच आर डिस्पोज ऑफ नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। सब्सटेंस दैट आर disposed of naturally by the action of microbes, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा सब्सटेंस जिसको नेचुरली हम लोग तोड़ देते हैं, क्या चीज़ की हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया। क्लियर है? उसके हेल्प से। क्लियर है? विच रिजल्ट इन देयर ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस। समझ गए? माइक्रोब्स क्या है बोलो? यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरिया, जिसका परिणाम क्या आता है? विच रिजल्ट इन देयर ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, विच रिजल्ट्स ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में, हार्मलेस चीज़, हार्मलेस सब्सटेंस। ये हम लोग को हार्म बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, समझ गए? जनरली काम का ही होगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये एकदम बेस्ट है। क्लियर है? इसका भी बहुत सारा इफेक्ट होता है जो बैड इफेक्ट है, समझ गए? अगर इसको आप सड़ाओगे, अगर आप डिकम्पोजिशन करवाओगे, अगर आप खाना को फेंक दोगे तो क्या होगा? गंदा से स्मेल आएगा, फॉल स्मेल। क्लियर है? एकदम गंदा सा महक आएगा। ठीक है, जिससे बीमारी हो सकता है। क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? जैसे देख लो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये क्या करता है बोलो? रिड्यूस कर देता है सॉइल फर्टिलिटी। अगर मान लो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब माइक्रोब्स उसको तोड़ देता है, फिर भी वो सॉइल फर्टिलिटी को खराब कर सकता है। क्या चीज़? इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये रिड्यूस कर देता है सॉइल फर्टिलिटी, जिससे क्या होगा बोलो? लेस क्रॉप यील्ड, जिससे फसल का पैदावार कम जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। छापो इसको जल्दी जल्दी। क्लियर है? ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई हो जाएगा, पॉइंट वाइज लिख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खी का यहाँ पे ब्रीडिंग होने लगेगा, मतलब रिप्रोडक्शन होने लगेगा, मक्खी का नंबर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा बोलो? बीमारी फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है बीमारी, डिजीजेज। क्लियर है? तरह तरह का बीमारी फैल सकता है। वाटर पोल्यूशन हो सकता है, पानी में अगर ये चला जाए तो वाटर पोल्यूशन, जिससे क्या होगा बोलो? वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकता है, मतलब पानी से पनपने वाला बीमारी हो सकता है। क्लियर है? छापो इसको जल्दी। चलो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जल्दी लिखो इसको।
अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका डेफिनेशन लिख लो, द सब्सटेंस या वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रेक्स डाउन into simpler form known as simpler form by the action of microbes known as biodegradable waste, non biodegradable waste। ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रोब्स नहीं तोड़ सकता है सिंपलर फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सब्सटेंस विच आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सिंपलर फॉर्म। समझ गए? द सब्सटेंस या वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये सिंपलर फॉर्म कैसा होगा? हार्मलेस सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये जो वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ता नहीं है, ये टॉक्सिक होता है, ये नेचर में पॉल्यूशन फैला देता है, ये पॉल्यूटेंट होता है, ये नेचर को गंदा करता है। समझ गए? ये हार्मफुल होता है। क्लियर है? और ये जो वेस्ट है ये मेनली ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही फैलता है। मतलब ये वेस्ट को फैलाने का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी जानवर को इस धरती पे जाता है तो ह्यूमन ही है। जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट जो आदमी रिलीज करवाता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत सारा एक्सपेरिमेंट से होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वेरी हार्मफुल। समझ गए? रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते उतना हार्मफुल होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। लिख सकते हो यहाँ पे, हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है। कुछ वेस्ट ही बहुत सारे लोगों को मार सकता है। समझ गए? आपको जानकर हैरानी होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वो हमारे फूड चेन में इंटर कर चुका है। इंटर्स इन फूड चेन में कैसे इंटर कर गया वो समझो। जैसे मान लो आप पन्नी फेंक दिए, पन्नी कहीं पे फेंक दिए, वो पन्नी बह के चला गया नाला में, नाला से बह के चला गया नदी में, नदी में पन्नी घूमने लगा, घूमते घूमते पन्नी क्या होने लगा बोलो? धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा और पन्नी ख़राब होने लगेगा। मान लो चिप क्वालिटी का रहेगा तो मान लो उसका बहुत सारा पार्ट, जो ख़राब होने वाला पार्ट है वो टूट गया, वो टूट के पानी में मिल जाएगा, वो पानी मछली एब्जॉर्ब कर लेगा, उस मछली को आप खा लोगे। मतलब वो पन्नी वाला वेस्ट आपके अंदर पहुंच चुका है, मतलब वो आपके फूड चेन का पार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। समझ गए? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही ऐसा होता है। जो आप इंसेक्टिसाइड छींटते हो, इंसेक्टिसाइड अगेन उसके साथ भी यही हुआ। इंसेक्टिसाइड क्या हुआ? फसल पे डाल दिया गया, वो पानी में चला गया, पानी में से मछली में, मछली से आदमी में आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। समझ गए? हेवी मेटल का इस्तेमाल जो आदमी करता है, हेवी मेटल्स का एग्जाम्पल है लीड हो गया, जैसे आर्सेनिक हो गया, ठीक है, तो ये सब हेवी मेटल है, इसका इस्तेमाल जनरली नहीं ही करना चाहिए। एल्युमिनियम है, तो इस सब से बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? और इवन हो भी रहा है। क्लियर है? चलो अब हम इसका कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। किसका? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इफेक्ट, मतलब बुरा चीज़। समझ गया? लिख लिए थे या नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे तो बैक जाकर लिख लो, जल्दी से लिख के यहाँ पे लैंड कर जाओ, ठीक है। चलो डालो हेडिंग इफेक्ट। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज किए वो एयर सॉइल के थ्रू इंटर कर गया हमारे फूड चेन में, ये तो बता ही दिया मैं। जो पेस्टिसाइड यूज हम लोग किए एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इवन सॉइल के थ्रू, ठीक है, ये हमारे कहाँ इंटर कर गया? फूड चेन में घुस गया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? फूड चेन में नहीं आना चाहिए, जो कि आ चुका है पेस्टिसाइड। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, कौन सा वेस्ट? रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट समझते हो?
जैसे मर्क्यूरी का जो वेस्ट है, मर्क्यूरी बहुत खतरनाक होता है, इसका वेस्ट आदमी में चला जाए आदमी का मौत हो सकता है। जो लीड होता है, लीड समझ गया, इसका जो वेस्ट होता है ये भी क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट है। तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये क्या हो रहा है बोलो, हमारे इन्वायरमेंट में जमा हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है बोलो, थ्रेटनिंग डिजीज हो सकता है। थ्रेटनिंग डिजीज मतलब भयावह बीमारी, समझ गए, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वैसा डिजीज हो सकता है आदमी को। क्लियर है? अरे समझ रहे हो, आदमी मतलब सब जानवर ले सकते हो आप, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, समझ गया। क्लियर है? उसको थ्रेटनिंग डिजीज हो सकता है, जानलेवा बीमारी हो सकता है। क्लियर है? ये पॉल्यूट कर देता है वाटर को, समझ गए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बता चुके हैं। जिससे क्या होगा बोलो, जो वाटर ऑर्गेनिज्म रहेगा, हार्म एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है? हार्म तो करेगा ही, और वो आदमी में भी आ जाएगा। हार्म एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल, इसको तो डायरेक्टली हार्म करेगा, लेकिन ये आदमी के फूड चेन में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर एनिमल जो होगा फिश, उसको आदमी कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद आ जाएगा। क्लियर है? इसको लिखो जल्दी, लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। जो जो पढ़ाए हैं वो सब पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।